Welcome to Dr. Katha Bhutraj Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, तंबाकू, दारू, इनका एडिक्शन तो सुना है, पर ये क्या? अभी देखो ना, 4 दिन पहले ही ये जो ऐसे मरियल सा लड़का दिख रहा है ना, ऐसे ही लड़के को लेके उसका एक साथी शायद प्रैक्टिकली उसको सहारा देके अंदर केबिन में आया था। उसको लड़के की बैठने की हालत नहीं थी, उसको सुला दिया। ब्लड प्रेशर भी 90 से कम हुआ था। मैंने उसको पूछा क्या हुआ, उसके साथी ने बोला उसको पानी का फिल्टर ठीक कर रहा था और गिर गया, फिट्स आ गई। मैंने उस लड़के ने बोला नहीं मुझे फिट्स नहीं आई, मेरे आँख के सामने अंधेरा आ रहा था और मैं नीचे बैठ गया। फिर वो जहाँ पे काम कर रहा था उसके क्लाइंट को फ़ोन करके पूछा तो क्लाइंट ने बताया कि भाई उसको तो वो खड़ा खड़ा नीचे गिर गया है, फिट्स आ गई है, यहाँ पे भी 2-3 उल्टियाँ हो गई, वापस खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने किसी को बुलवा के उसको भिजवा दिया है। फिर उतने में ही उसके पिताजी जो रिक्शा चालक थे वो भी आ गए थे और उनके साथ में एक उनका हितचिंतक भी था। तो पिताजी तो पूरे सदमे में थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने उसको देखा, बीपी इतना कम है, उल्टियाँ भी यहाँ पे ही हो ही रही थी। तो मैंने उनको पूछा पर ये क्या, इसकी आंखें यहाँ जैसे मैंने लाल आंखें दिखाई है ना, उससे भी ज़्यादा लाल थी। इतने में उसके पिताजी आए और उनके साथ था एक उनका हितचिंतक। मैंने बोला इसका बीपी भी बहुत कम है, कोई आदत विदत तो नहीं, व्यसन तो नहीं है, और ये क्या, इसकी आंखें यहाँ पे जैसे दिखाई है ना उससे ही ज़्यादा लाल थी। तो जो हितचिंतक था उस हितचिंतक ने बोला मैडम ये तो गांजा पीता है इसलिए हुई है। अब मेरी सदमे में जाने का टाइम था, गांजा और इतने छोटे बच्चे। उसने कहा हमारे एरिया में बहुत सारे लड़के गांजा पीते हैं, दारू तो उन सब की मैंने छुड़वा दी, गांजा छुड़वाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है और इस गांजा के कारण इनकी हालत देखो, खाना नहीं पीना नहीं, ये आँखें और ताकत भी नहीं, एकदम मरियल से बने हैं। मैं क्या सही बात है, मैं कि इसका ही बीपी बहुत कम है, आपको इसको दाखिल ही कराना पड़ेगा। पर उनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने बोला कुछ भी हो आप उनको ले जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, एडमिट किए बगैर अभी कुछ नहीं कर सकते, इतनी उल्टियों के साथ मुंह से भी कुछ नहीं दे पाएंगे, न्यूट्रिशन भी नहीं है, थोड़े दिन रहेगा तो वहाँ पे वो लोग हेल्प करेंगे, उसके कारण आदत भी छूट जाए। तो ये सब देखने के बाद में मुझे लगा बाप रे ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पर थोड़े दिन पहले मैं कॉन्फ्रेंस में गई थी तो वहाँ पे तो कैनाबिनॉइड यानी जो गांजा का अंदर का द्रव्य है उसकी तारीफ ही तारीफ हो रही थी। और वैसे तो गांजा इंडिया में बहुत ही पुरानी चीज़ है। गांजा इसके प्लांट बोलते हैं, भांग के प्लांट बोलते हैं, 5000 साल पुरानी बात। इंडिया में वो मिलते हैं, काम में आते हैं। उनको अथर्ववेद में बोलते हैं खुशी देने वाला प्लांट। उसके ऊपर से ही उसमें से जो एक्चुअली अल्कलॉइड निकला उसका नाम रखा गया था एनेंडामाइड, यानी आनंद देने वाला। हमारे पुराणों की एक हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उसमें जो विष निकला था हमारे शंकर भगवान ने पी लिया था। फिर उनके पूरे शरीर में जलन हो रही थी, तो उनको जो इसके प्लांट है ना, भांग के पत्ते, वो सब शरीर पे लगाए थे और उनकी जलन गायब हो गई थी। तो एक बहुत ही एक्चुअली दवाई का या अच्छा प्लांट है ऐसे भी माना जाता है। शंकर भगवान का पेय कह के क्या हमारे हिंदू त्योहारों में भी आप लोगों को मालूम होगा, भांग की ठंडाई पीते हैं, भांग की मिठाइयाँ बनाते हैं, और होली के त्यौहार में तो आपको मालूम ही है भांग काफ़ी चलती है। जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे तब उन्होंने एक फाइबर्स बनाने के लिए एक हेम्प प्लांट या एक भांग के प्लांट का यूज़ किया था, क्योंकि इसके फाइबर्स बहुत मजबूत होते हैं। इसके कपड़े लोग बोलते हैं कि कॉटन के कपड़ों से ही बहुत अच्छे रहते हैं, टिकाऊ रहते हैं, धागा भी मजबूत होता है। ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको, कैनाबिस इंडिका, सटाइका, जो भी हो, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इस प्लांट के स्टेम से मैंने आपको बताया हेम्प बनता है, इस प्लांट के पत्तों से आपकी भांग बनती है, इस प्लांट के पत्ते और फ्लावर्स से आपको गांजा मिलता है, उसके रेजिन यानी वो मल के आप उसके चरस हशीश भी निकलता है, उसका तेल भी निकलता है, इतनी सारी प्रोडक्ट्स भी निकलती है और उसमें से काफ़ी चीज़ें काम भी आती है। ये जो भांग के अंदर का एक्टिव सब्सटेंस है उसको कैनाबिनॉइड बोलते हैं
उसमें दो मेन है, एक THC एक CBD। THC से साइको एक्टिव, यानी खाने से आदमी स्टिमुलेट हो जाता है, उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता ज़्यादा ले ले तो। और CBD मेडिकल यूज़ में ज़्यादा आता है। अभी एक कैनाबिनॉइड का अपने शरीर से क्या संबंध है? आपके शरीर के अंदर दिमाग से लगा के पेट में हर जगह पे कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं, और इवन आपके शरीर के अंदर भी एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है, और वो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम आपके शरीर के हर भाग को कंट्रोल करती है। वो आपके लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, फिर आपके बेसल गैंग्लिया पे असर करती है, उसको एक कारण आपकी मूवमेंट्स कंट्रोल में रखती है, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करती है, उसके कारण टेम्परेचर कंट्रोल रखती है, भूख को कंट्रोल रखती है, हर चीज़ को कंट्रोल रखती है। एक कैनिबोडाइड रिसेप्टर्स अपने शरीर में होते हैं और उनका कंट्रोल एंडोकैनिबोडाइड सिस्टम शरीर की करती है। एंडोकैनिबोडाइड सिस्टम कैनिबोडाइड रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, उनको जो भी फीडबैक मिलता है उसके हिसाब से शरीर के बाकी सब हार्मोन्स को सबको वो कंट्रोल करते हैं। इसलिए लर्निंग, मेमोरी, इमोशनल रिस्पॉन्स, भूख लगना या हर चीज़, इन्फ्लेमेशन, इम्यून सिस्टम, हर सिस्टम पे इसका कंट्रोल है। आजकल तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी सिस्टम पे चल रहा है। इस सिस्टम को हम लोग ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, क्योंकि सब इनपुट आउटपुट उनके ही हाथ में, किसको भेजना है, किसको बढ़ाना है, किसको कम करना है, सब कुछ यही संभालते हैं। अपने शरीर में भी एक्चुअली एंडोकैनाबिनॉइड खाने की बहुत सारी चीज़ों से भी मिल सकता है। वॉलनट से मिलता है, हेम्प सीड ऑयल से मिलता है, और फ्लैक्स सीड से मिलता है, फ्लैक्स ऑयल से मिलता है, अपने सिनामॉन, क्लोव्स यानी लवंग, इलायची से भी मिलता है। लवंग इलायची की चाय तो बहुत अच्छी लगती है। ब्लैक पेपर या ऑरिगेनो, ये सब चीज़ें डालने के बाद में अपने को एक अच्छी फीलिंग आती है। ब्रोकोली, तो ये सब में से अपनी एंडोकैनिबोडाइड सिस्टम स्टिमुलेट होती है। उसके सिवा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कसरत, अल्कोहल कम लेने का या बंद कर देने का, और नेचुरली ऑकरिंग जो यानी जो प्लांट से मिल रहे हैं, मैं आपको जो बताएं अलग अलग स्पाइसेस एंड फूड आइटम्स, उससे भी अपने को ये मिलते हैं। कैनाबिस खुशी देता है। अपनी बहुत सारी मूवीज़ भी है, जय जय शिव शंकर या खाई के पान बनारसी वाला, ये सब गाने बहुत ही खुशी देते हैं। इसमें भी भांगी लेके किए हुए हैं। तो उसके सिवा मेडिकल यूजेस भी भांग के बहुत सारे हैं। सिंथेटिक ये जो THS प्रिपरेशन है, वो उल्टियाँ कंट्रोल नहीं होती है तो, और एड्स के पेशेंट को भूख नहीं लगती हो तो उनको देते हैं, उससे उनको फ़ायदा होता है। उसके सिवा मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी है, उसके लिए भी एक्टिव इंग्रेडिएंट THC का ही होता है, यानी कैनाबिस का ही होता है, और उसका ओरल स्प्रे देते हैं। तो उन पेशेंट में न्यूरोपैथी का पेन और उसके सिवा स्पास्टिसिटी काफ़ी कम हो जाती है। इवन पेशाब की प्रॉब्लम हो तो वो भी कम हो जाते हैं और उनको कंफर्ट मिल जाता है। मेडिकल बेनिफिट में तो दूसरे भी है। क्रोनिक पेन वालों को अगर लो डोज ऑफ इसका दोगे कैनाबिस का तो काफ़ी फ़ायदा होता है। डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी, इसमें भी फ़ायदा होता है। उल्टियाँ बहुत हो रही हो तो खास करके मुंह से कैनाबिस दे दो। कैंसर के पेशेंट, कीमोथेरेपी के पेशेंट, तो उनको उससे 100% फ़ायदा होता है। एपिलेप्सी, रेजिस्टेंट एपिलेप्सी में आजकल कैनाबिस आ गया है। सो ऐसे तो बहुत जगह आया। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, आपको कोई शॉक लगा है, बहुत बड़ी इंजरी हो गई है, या कोई मेंटल स्ट्रेस है, जिसको हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, उसमें हमारे एक पोलन साइंटिस्ट ने बोला भूलना जरूरी है, और उस भूलने के लिए भी कैनाबिस ही काम आता है। और उसके बाद में नेचुरली आप आगे बढ़ सकते हो। एक बार भूलोगे तो ही आगे बढ़ोगे। पर ये एथलीट्स में बैंड है। क्यों? क्योंकि इससे एथलीट्स को बहुत अच्छा लगता है, पेन चला जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है, और नेचुरली उनका परफॉर्मेंस उसके कारण सुधर जाएगा। पर ऐसे आर्टिफिशियल सुधारना अच्छी बात नहीं है। और कैनाबिस के इतने फायदे हैं तो नुकसान क्या है? एक्चुअली बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट का डिप्रेशन बढ़ जाता है, काफ़ी बार सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, टेस्टिकुलर ट्यूमर हो सकते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, और काफ़ी बार लंग कैंसर भी हो जाता है।
दिमाग पे, उनका दिमाग तो बिल्कुल चलने का बंद हो जाता है। जो पेशेंट मैरिजुना या कैनाबिस को एडिक्टेड होंगे, उनका काफ़ी बार वो तो आसमान में रहते हैं या काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ठीक से अपने बोल नहीं पाते हैं, सोचने का भी ख़त्म हो जाता है, कुछ भी काम बोलो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आते हैं। तो मैरिजुना का हार्ट पे भी असर होता है, हृदय फेल्यूर, फिर हार्ट के धबकारे अनियमित हो गए तो उसमें से कभी लकवा, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो वैसे तो मैरिजुना एडिक्शन का नुकसान ही नुकसान है। अभी समझो कोई मैरिजुना ज़्यादा पी रहा हो तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। अगर वो अचानक बंद कर दे तो उसमें क्या होता था, भूख कम हो जाएगी, उल्टी जैसे लगेगा और उसको नींद नहीं आएगी। उसको एक्चुअली कुछ सपने आएंगे, उसको दिखेगा हाँ यहाँ पे कोई आया है, वो उसको पकड़ने जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मूड फ्लक्चुएट होंगे, थक जाएगा, हेडेक होगा एंड टोटली कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। उसको कुछ भी बोलो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शायद हो सकता है कि वो इवन लास्ट अगर बहुत ज़्यादा विड्रॉल में हो तो संडास पेशाब कुछ भी नहीं पता लगेगा। एक सीरियस कंडीशन हो जाती है। अभी जो मेरे पास बच्चा आया था, उसका जो हितचिंतक था, उसको भी मैंने इसीलिए, क्योंकि उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए बोला कि उसको आप एडमिट करा दो, उसको अच्छी तरह से बॉटल बिटल चढ़ा के शरीर में पानी ठीक कर दें, उसकी न्यूट्रिशन सुधार लो और उसके कारण उसके हेडेक हो रहे हैं या बाकी कोई प्रॉब्लम है, बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, वो भी कंट्रोल कर लें तो हॉस्पिटलाइज ज़रूरी हो जाता है। किसी को गांजा का एडिक्शन हो गया है और उसको वो छोड़ना हो तो आयुष मिनिस्ट्री ने उसके लिए मेडिकल कैनाबिस सिगरेट लीगल कर दी है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। आपके बच्चों का ध्यान रखिए। छोटी उम्र में अगर गांजा को एडिक्शन हो गया हो तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। थैंक यू।